ये इनके बारे में दिस स्पीक्स अबाउट देमसेल्व्स। ये पिकनिक के लिए आते हैं। क्योंकि आप राहुल गांधी पर आ ही गए तो मेरे पास सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ भी था, यहीं पर उसको पूछ लेती हूँ कि उन्होंने अभी हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो लगातार वोट चोरी की बात कर ही रहे हैं। अब उन्होंने ये दावा कर दिया कि साहब हरियाणा में वोट चोरी हुई थी, 25 लाख वोट चुराए गए, और जो हरियाणा में हुआ वो ये कह रहे हैं वही बिहार में होने वाला है। ऐसा सबसे पहले आपने राहुल गांधी जी पर प्रश्न किया तो मैं सीरियसली आपको जवाब देना चाहता हूँ। राहुल गांधी देश के विरोध में वातावरण बने इस एजेंडे को लेकर के चले हुए। मोदी जी का विरोध करते करते वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं, उनको मालूम है कि मोदी जी अगले आने वाले समय में लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने काम करना है। उस फ्रस्ट्रेशन में मोदी जी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। वो यहाँ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, एयर स्ट्राइक का विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रश्न उठाए, सैनिकों का अपमान किया। जब जब वो भारत से बाहर गए हैं, जिस जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला है, वो उन्होंने हमेशा भारत की निंदा की है और भारत के इंस्टीट्यूशंस पर प्रश्न उठाए हैं। जबकि दुनिया में लोग भारत के इंस्टीट्यूशंस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का देश, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विथ वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑफ ऑपरेशन और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, इन पर वो आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप आकर के हमारे डेमोक्रेसी को बचाओ। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की भाषा है क्या? तो ये डेस्परेशन है राहुल गांधी, डेस्परेशन है। और पार्लियामेंट में बोलते नहीं, पार्लियामेंट में बैठते नहीं, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कभी कोई सीरियस चर्चा की हो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। ये उनका बैकग्राउंड है। आप उन्हें सलाह क्या देंगे? क्योंकि वो सलाह जिस तो बाद में दूंगा, लेकिन जो आपने कहा अभी एसआईआर के बारे में जी, आप उनके 3 स्टेटमेंट्स उठा के दीजिए। किसी में वो बोल रहे हैं 10 लाख वोट गड़बड़ हो गए, फिर 1 महीने बाद वो 7 लाख पर आते हैं, फिर अलग अलग आंकड़े उनके हैं, कोई सीरियस थॉट नहीं है। दूसरी बात, आप इलेक्शन कमीशन में आपके नाम से और आपकी पार्टी के नाम से एक मेमोरेंडम नहीं है। आपने कहीं भी मुझे आपसे शिकवा है, मुझे आपके इंस्टीट्यूशन से शिकवा है, तो मैं मेमोरेंडम दूंगा ना, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कहूंगा ना, मैं बात कहूंगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हिट एंड रन, ये क्या तरीका है? और इस तरीके से इन बातों को रखना। एसआईआर के बारे में, अच्छा एसआईआर के बारे में वो खुद भी कितने कंफ्यूज हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वोट चोरी उन्होंने कहा, अलग अलग आंकड़े दिए, इससे उनकी सीरियसनेस का पता चलता है कि उनको कोई जमीनी चीज का अंदाज नहीं है। एफिडेविट पे उन्होंने कोई लिखा नहीं, उन्होंने कोई मेमोरेंडम दिया नहीं, उन्होंने कोई इस तरीके का इलेक्शन कमीशन के पास वो गए नहीं। ईवीएम के बारे में इसके पहले प्रश्न उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दी। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और ये किस तरीके से ईवीएम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं ये भी हमारे सामने है। दुनिया के लोग हमारे ईवीएम को स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, वो अपने देशों में रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज जिस तरीके से वो इलेक्शन करा रहे हैं और इस तरीके से रोबस्ट सिस्टम से लोगों का मताधिकार हो रहा है, इसकी प्रशंसा हो रही है। इन्होंने उसके बारे में प्रश्न किया। अब ये एसआईआर पर आ रही है। इन्होंने वोट चोरी की बात की, अलग अलग आंकड़े दिए, सीरियसनेस नहीं थी, शपथ पत्र नहीं दिया इन्होंने, न ही एफिडेविट दिया, न ही इन्होंने मेमोरेंडम दिया। उसके बावजूद भी जब हम एसआईआर की बात करते हैं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ये कोई पहला थोड़ी ना हुआ है। 52 में हुआ है, 60 के दशक में हुआ है, 70 के दशक में हुआ है, 90 में 80 में हुआ है, 2002 में हुआ है। और आप जब बोल रहे हो वोट चोरी हो रहा है तो उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वही तो पकड़ में आएगा ना, सही, वही तो पकड़ में आएगा। अब तेजस्वी के 2 वोट निकले कि नहीं निकले, प्रशांत किशोर के 2 वोट निकले कि नहीं निकले, ये लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, अपने आप को कहते हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। इनको नहीं मालूम था कि हमको कहीं ना कहीं डिलीट कराना होगा, इनको नहीं मालूम था। जब ये इस तरीके का व्यवहार करते हैं, प्रशांत किशोर जो दुनिया में सब जगह सरकारें बनाने का दावा करता है, उसको ये नहीं मालूम है कि बिहार में भी वोट है और वेस्ट बंगाल में भी वोट है। और ये राहुल गांधी, इनको नहीं मालूम है, तेजस्वी को नहीं मालूम था कि इसके 2 जगह पर वोट है। तो ये खुद जिस तरीके का व्यवहार करते हैं,
इसका इलाज एक ही है, वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और वो समय समय पर होता रहा है। तो उसका विरोध वोट चोरी करके, वोट चोरी है तो वोट चोरी को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये राहुल गांधी है जिसकी समझ में कुछ आता नहीं है। और एक बात और है, इनका एक हिडन एजेंडा था। वो हिडन एजेंडा ये था कि ये घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार घुसपैठिए नहीं चलाएंगे, बिहार के लोग चलाएंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। पर जो वोट कटे चुनाव आयोग की तरफ से तो घुसपैठियों को लेकर कोई ऐसा नंबर दिया नहीं क्या? नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। ओके। हम ये विपक्ष सवाल पूछता है बार बार। विपक्ष तो सवाल पूछे, जिसका हिस्ट्री नहीं मिली उसके वोट कट गया। ओके। जिसने आकर के शपथ पत्र नहीं ले, जिसने ये नहीं कहा कि मेरा वोट गलत कटा है, वो वोट कट गया। तो उसमें मतलब आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए यकीनन रहे होंगे जिनके वोट कटे। निश्चित रूप से। ठीक है सर, वो जो मैंने पहले पूछा था आपसे कि राहुल गांधी, नतीजे भी 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन वो पहले ही कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ, मतलब हरियाणा में कांग्रेस हार गई, वो कह रहे हैं वही बिहार में होने जा रहा है। ऐसा उन्होंने पहले से ही हार मान ली है। उनको दिख गया है, अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं। आपने जो बड़ा पढ़ाई लिखाई में कमजोर बच्चा होता है ना, हमने स्कूल में भी देखा है, मैं तो वो शुरू से ही टीचर को दोषी ठहराने लगता है। ये टीचर मुझे नहीं चाहता, ये मेरे को नंबर नहीं देगा, ये मेरे खिलाफ है, एग्जाम में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ऐसे ऐसे बहाने वो पहले ही गढ़ने लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने चुनाव में फेल, उसने एग्जाम में फेल होना है। ठीक है। तो ये इसी तरीके का इनका व्यवहार है कि इनको एग्जाम में पता है 14 तारीख को क्या होना है, तो पहले से ही बहाना ढूंढना शुरू करो। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा इंटेंशन जो ये राहुल गांधी जिन लोगों के कहने पर ये सब करते हैं, उनका इंटेंशन इस देश को कमज़ोर करने का है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करने का है, उनके ऊपर प्रश्न लगाने का है। इसके इस बड़े खेल के ये पार्ट एंड पार्सल है। ओके।